रहा है, आज समझौता हुआ तो पानी भी आएगा, क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा जल जीवन मिशन की योजना के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया था। मैं यही तो बात अशोक गहलोत जी से, टीकाराम जूली जी से यही तो बात बोलना चाहता हूँ। डोटादरा जी चिंता मत करो, अभी मछलियां पकड़ रही है, मगरमच्छ भी आ रहे हैं, और हमारा हाथ अशोक गहलोत का, प्रधानमंत्री जी वहां पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि वहां पर आम सभा करनी चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं है कि गिरगिट जल्दी पलटता है, अशोक गहलोत जी जल्दी पलटते हैं। कैसे भी करके डोटासरा जी को कैमरे में बने रहना है, चर्चा में बने रहने के लिए वो उलझुल बयानबाजी देते रहते हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब के दामन पे कोई दाग नहीं है। डोटासरा जी कितनी उलझुल बातें करके उनके ऊपर चाय जैसा कीचड़। यमुना जल समझौता हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो राष्ट्रीय मंत्री है, जो संसाधन मंत्री CR पाटिल, वो मौजूद रहे। और क्योंकि राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण जल समझौता है। आप भी शेखावटी के इलाके को समझते हो, देखा भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये एक महत्वपूर्ण योजना है। तो इसको कैसे देखते हैं? हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सवाल खड़े करता है। देखो, विपक्ष का काम तो है सवाल खड़े करना, और विपक्ष हमेशा यही करता आ रहा है। आप सोचिए, 32 साल पुराना मामला, इतनी बार 6 बार सरकारें राजस्थान पलटी, पर तब विपक्ष की सरकार नहीं रही क्या? उनको करना चाहिए ना। और विपक्ष किस मुंह से इस विषय में बोल रहा है, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो हरियाणा के अंदर था, उन्होंने साफ कहा कि हम यमुना का पानी राजस्थान को नहीं देंगे, और अशोक गहलोत जी वहां जाके पीसी करते हैं कि हम यमुना का पानी राजस्थान को नहीं देंगे। तो विपक्ष की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीति रही है कि राजस्थान को, शेखावाटी बेल्ट को यमुना का पानी नहीं मिलना चाहिए। और जो मामला 30 वर्षों से लंबित था, आज वो कंप्लीट हो जाता है। मैं तो भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, पूरी शेखावाटी बेल्ट में जहां पे जल का एक संकट था, वहां पर यमुना का पानी आ रहा है, और उसकी क्या कहते हैं, DPR बन गई है। और इसी वर्ष, अभी तो सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, 2.5 साल के कार्यकाल में भजनलाल जी के अथक प्रयासों से 30-32 साल पुराना जो मामला है वो कंप्लीट हो गया है, और यमुना का पानी राजस्थान को मिलने वाला है। और मैं तो इसमें अशोक गहलोत जी को कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि यदि राजस्थान में यमुना जल समझौता हो जाता है तो मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा। मैं तो अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करना हूं कि अशोक गहलोत जी, आपने कहा था, और आप कल आइए और माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद स्वागत करिए, क्योंकि आपने कहा था। आपकी बात से पीछे मत हटो, और कल आके माननीय मुख्यमंत्री जी को का स्वागत करो, उनको धन्यवाद दो। बात ये कही जा रही थी कि शेखावटी के लिए तो योजना बहुत बड़ी योजना है। ऐसे में क्या 2.5 साल के कार्यकाल में पानी आ जाएगा, इसको लेकर बड़ी चिंताएं रहती हैं। हालांकि MOU हो गया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ परिणाम मिले, लेकिन विपक्ष इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि MOU तो हो गया, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट चीजें हो पाएंगी? देखो, किसी भी परियोजना को लटकाने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ERCP को कितने दिनों तक लटकाए रखा, और आज जब हमारी सरकार आई तो उसकी एक DPR बन रही है, काम स्टार्ट हो गया है। और इतना ही नहीं, आप रिफाइनरी की बात कर लो, 2011-12 से उसको लटकाए रखा, और आज हमारी सरकार में जुलाई के फर्स्ट वीक में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन करेंगे, और यमुना जल समझौता हो गया। तो विपक्ष ने तो हर मुद्दे को लटकाया। उनकी ERCP का DPR क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी वक्त हो गया है। ERCP की मांग भी, बड़ा आंदोलन उसके लिए चले थे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले के? ERCP और यमुना समझौता का पानी जो एक पूरी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण योजना है, शेखावट के लिए, शेखावटी इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो ये क्या लोगों तक पानी पहुंचेगा? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि 5 नंबर का मुद्दा हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से वो बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी रही। देखो, आप पूरी राजस्थान की बात करते हो तो पूरी राजस्थान के अंदर ERCP का काम चल रहा है, पानी आएगा, और 38,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना, जिसके लिए केंद्र सरकार ने बजट दिया है, राजस्थान सरकार ने बजट दिया है, और MP सरकार ने बजट दिया है, उस पर काम चल रहा है। और यमुना जल समझौते के अंदर 34,000 करोड़ रुपए की ये इतनी बड़ी परियोजना, तो ये एक दिन में तो कंप्लीट होगी नहीं, काम चल रहा है। और आज इसका क्या कहते हैं, समझौता हुआ है, तो सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकार ने साफ कहा है कि इसी कार्यकाल में हमारी पूरी वो रहेगी कि 295 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है। अब 295 किलोमीटर की पाइपलाइन एक दिन में तो डलने से रही, तो अब ये कांग्रेस पार्टी को कौन समझाए? जो भी पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि 295 किलोमीटर की जो पाइपलाइन डलेगी, जिसका व्यास रहेगा लगभग 3.5 मीटर चौड़ी, 3 पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन डलेगी, तो एक दिन में तो डलने से रही, और उसका काम चल रहा है। आज समझौता हुआ तो पानी भी आएगा, क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा जल जीवन मिशन की योजना के? जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया था।
आप जल जीवन, मैं यही तो बात अशोक गहलोत जी से, टीकाराम जूली जी से यही तो बात बोलना चाहता हूं कि हम सरकार, हम योजना लाते हैं, उसमें फंड देते हैं, और फिर 5 साल बाद में जैसे सरकार पलटती है, उनकी सरकार आ जाती है, और वो उसके ऊपर ऐसे बैठते हैं, पूरे तो पैसे को खा जाते हैं और नहीं कोई काम करने देते हैं। तो उनकी ऐसी मनसा, जाकी जैसी भावना रहती है, वो वैसा ही करता है। तो उन्होंने लटकाने का काम किया है और हम काम करने का काम कर रहे हैं, और उसके सकारात्मक प्रयास आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे रिफाइनरी की बात करूं, उनकी सरकार रही, उन्होंने उसको लटकाया। आज हमारी सरकार, वो उनकी सरकार में वो यही तो बात बोलते थे कि कब रिफाइनरी बनेगी, ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में भी तेल निकल सकता है क्या। आज हमारी सरकार, मोदी जी आ रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा। गहलोत जी ने रिफाइनरी को लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री जी को जो है आम सभा करनी चाहिए, इस तरह से आके, और ये चुपचाप नहीं करना चाहिए। हमारी जब सरकार थी हमें काम करने नहीं दिया और उसका बजट बहुत बढ़ा दिया। देखो, अशोक गहलोत जी इतने जल्दी पलटते हैं, गिरगिट से ज्यादा जल्दी कोई पलटता है तो अशोक गहलोत जी पलटते हैं। जब वहां पे इतनी बड़ी आम सभा हो रही थी तब अशोक गहलोत, और वहां पे कुछ कांड हो गया था, वहां पे कुछ दुर्घटना हो गई थी, तब अशोक गहलोत जी कह रहे थे रिफाइनरी जैसे संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी आम सभा नहीं करनी चाहिए। और आज जब वहां पर आम सभा नहीं हो रही, एक छोटा कार्यक्रम, संकेतात्मक कार्यक्रम हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि वहां पर आम सभा करनी चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं है कि गिरगिट जल्दी पलटता है, अशोक गहलोत जी जल्दी पलटते हैं। उनके बीच के अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर तमाम चीजें चल रही है, क्या अंदरूनी राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि बयानबाजी का उनके दौर खूब चला। देखो, कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है, उनके पास कोई भी मजबूत राजनीतिक नेतृत्व न तो राजस्थान में है और नहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास कोई मजबूत नेतृत्व है। इसीलिए आए दिन देखो ना, अशोक गहलोत जी अभी भी बोल रहे हैं मैंने उस समय वो कर दिया, वो कर दिया। अरे जब सचिन पायलट जी ने कहा कि मैं तो उनके बच्चे की तरह हूं, और अशोक गहलोत जी बोल रहे नकारा है, निकम्मा है, निठल्ला है। तो मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अशोक गहलोत जी के पास अब कोई, उनके पास राजनीतिक आका नहीं बचा, और नहीं कोई कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति है जो कांग्रेस को एक कर सके। पूरी कांग्रेस बिखरी हुई पड़ी है। उनके पास संकट यह है कि जब उनका राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है, तब जाके अशोक गहलोत और सचिन पायलट ऐसे उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा नकारा निकम्मा, मुझे याद आता है कि आपने शिक्षा मंत्री हाल ही में एक बयान बड़ा चर्चाओं में शिक्षकों के लिए, कि वो जो शिक्षक हैं अगर वो परिणाम नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तो वो नकारा है और वो उन पर कार्रवाई होगी, वो क्या नहीं कर, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। देखो, शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है, और उन्होंने ये कहा है, मुझे तो बयान का पता नहीं, पर यदि मदन दिलावर जी ने ये विषय रखा है तो ये भी एक सही है भाई। जिस जगह टीचर पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चे को वहां पे पढ़ाएंगे तो उनका स्कूल से उनका भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा रहेगा। तो उन्होंने ये कहा तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा के भी हाल ही में जो बयानबाजी हुई, इसको कैसे देखते हैं? शिक्षा मंत्री ने उनको एक ऐसी संज्ञा दे दी, इसको लेकर चर्चाएं थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री को लेकर कहा, डॉक्टर करुणलाल मीणा को लेकर तमाम चीजें कही। ये बयानबाजी, क्योंकि बयानबाजी के स्तर को लेकर तमाम चीजें होती हैं, तो कई बार मंत्रियों के बयान को लेकर भी चर्चा होती है विपक्ष की। और पिछली बार का वाक्य है, जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने लेक्चर जो आए थे और उन्होंने उनको कह दिया कि नाथी के बाढ़ आए। तो ये चर्चाएं दोनों। देखो, डोटासरा जी की स्थिति है अभी वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि पूरे अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने बयान तो दे दिया, पर उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी खुद उनके बयान का समर्थन नहीं कर रही है। और मैं उनका पुराना इतिहास बताऊं तो डोटासरा जी कैमरे में बने रहने के लिए सब कुछ करते हैं। कभी डॉक्टर साहब के ऊपर बोलते हैं, कभी मदन जी के ऊपर बोलते हैं, जो उलझुल, जो कैसे भी करके डोटासरा जी को कैमरे में बने रहना है, चर्चा में बने रहने के लिए वो उलझुल बयानबाजी देते रहते हैं। और आज जब कांग्रेस पार्टी ने उनसे अपना हाथ पीछे खींच लिया है, कोई उनके साथ नहीं है, पूरे अकेले पड़ गए हैं, आए दिन ऐसी बयानबाजी करेंगे तो कौन साथ देगा उनका? तो गोविंद सिंह डोटासरा जी की तो स्थिति बहुत ही बुरी है, और इसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। शिक्षक नाराज नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री से, आप उसका उनका बयान का समर्थन कर? शिक्षक तो नाराज तो उस समय थे जब अशोक गहलोत जी ने कहा था गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए कि बताओ शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, तब शिक्षक नाराज थे। आज जब शिक्षा के इतने रचनात्मक कार्य राजस्थान में हो रहे हैं, थर्ड ग्रेड की हम बात करें तो एक अच्छी पारदर्शिता वाली ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है, और अभी सरकार का तो आदेश आया है कि कोई भी शिक्षक अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन करे, और जो भी उसका अच्छा विकल्प रहेगा वो उसके स्थानांतरण किया जाएगा। तो इतनी अच्छी पॉलिसी पे काम चल रहा है, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ।
जो टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता, वो कह रहे हैं कि जो है बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, हमारी सरकार ने सबसे बड़ा अच्छा कानून इसके पेपर लीक को लेकर बनाया था। देखो, टीकाराम जूली जी को यह पता नहीं कि जब उनकी सरकार थी तब पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए, 19 पेपर लीक हुए। वो टीकाराम जूली जी को नहीं दिखता। आज जब हमारी सरकार आई और जिन्होंने 5 वर्ष तक पेपर लीक किए, ऐसे करके 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, 228 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इसके खिलाफ एक एसआईटी बनी। आज स्थिति राजस्थान की यह है कि जो व्यक्ति पेपर खरीदने की सोचता, उसके मन में ऐसा डर रह गया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भजन लाल शर्मा जी की सरकार है, गलती से मैं इसमें आ गया तो कहीं का नहीं रहूंगा, इतना डर। और पेपर लीक वाले लोग उनको जेल के पीछे भेजने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। डोटासरा वो लगातार कह रहे हैं कि मगरमच्छ हैं तो पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते? इतने दिन हो गए, 2.5 साल से ज्यादा हो गए, आखिरकार कब मगरमच्छ पकड़ में आएंगे? ये बड़ी बात वो बार बार, चाहे विधानसभा हो, चाहे तमाम जगहों पे कहते हैं, फिर सरकार 2.5 साल हो गए, कब करेगी? मैं तो बिल्कुल डोटासरा जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी ये इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी होगी। डोटासरा जी चिंता मत करो, अभी मछलियां पकड़ रही है, मगरमच्छ भी आ रहे हैं और हमारा हाथ अशोक गहलोत का जो पीएसओ था वहां तक तो पहुंच चुका है। पर डोटासरा जी आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, ज्यादा दिन नहीं है। कौन मगरमच्छ, डोटासरा जी भी समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, कितने ही उलझुल बातें कर ले, कौन नाथी का बाड़ा, सबको पता है। लेकिन डॉक्टर केवललाल मीणा एसीबी में जाते हुए कहते हैं कि वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि डोटासरा के लिए वो पेपर, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है कि उसकी जांच की जाए उनके सगे संबंधियों, बेटे को लेकर। खुद के खिलाफ यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और उसके खिलाफ एसीबी में जाके खुद रिकॉर्ड शिकायत देते हैं, तो यह कोई मजबूत व्यक्ति कर सकता है। जब आदमी के दामन पे कोई दाग नहीं होता तब जाके वो ऐसा काम करता है। और डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि यदि मैं गलत हूं तो मेरे को पकड़ो, इसका मतलब डॉक्टर साहब के दामन पे कोई दाग नहीं है। डोटासरा जी कितनी उलझुल बातें करके उनके ऊपर चाहे जैसा कीचड़ फेंक ले, पर डॉक्टर साहब के ऊपर कोई दाग नहीं। डॉक्टर साहब खुद तैयार हैं। और डोटासरा जी यदि ऐसे कोई भावनात्मक ऐसे उलझुल बयानबाजी देके डॉक्टर साहब को कमजोर करना चाहते हैं तो वह उनकी बहुत बड़ी भूल है। डॉक्टर साहब उनके लिए एक पत्र लिखा था डोटासरा के लिए कि उनकी जांच की जाए, उनके जो पिछले आरएस पेपर को लेकर, सेकंड ग्रेड को पेपर, उनके संबंधियों को लेकर। देखो, पिछले 5 वर्ष से डॉक्टर साहब पेपर लीक माफिया के खिलाफ बहुत बुरी तरह से अड़े हुए हैं और सरकार ने उनकी मांग ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार का भी ये काम था। और आज हमारी सरकार बनी है तो एक एसआईटी बना के जो भी पेपर लीक माफिया थे उनको अंदर कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा है तो क्या कहते हैं, उसका भी काम सरकार कर रही है। जल्दी क्या कहते हैं, जो भी बड़े मगरमच्छ है वो जेल के पीछे होंगे। देखिए, हमारे साथ थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महराज चौधरी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। हमने जन समझौता को लेकर भी, कल मुख्यमंत्री आएंगे, उनका स्वागत बीजेपी करने वाली है। वही दूसरी अगर बात करें तो जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। शिक्षकों में भी कहीं ना कहीं विरोध नजर आ रहा है, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जिस तरह का उनका बयान था। ऐसे में और भी तमाम से पेपर लीक को लेकर टीकाराम जूली ने जो कहा, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, पेपर लीक को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर उन पर भी खुलकर बातचीत की। वहीं जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसको लेकर भी, ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर खास बातचीत हमने की है। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कई मुद्दे उठाए हैं। कृषि मंत्री रहते हुए उन पर जो चीजें सामने आई वो बयानबाजी को लेकर भी। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा राजस्थान की राजनीति में किस तरह से तमाम चीजें होने वाली हैं, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।